नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखो सरकार को घेरा, कहा स्वास्थ्य योजनाओं की राशि नहीं हो रही खर्च, केंद्र की सहायता नहीं संभाल पा रही सरकार। शिमला में 13 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, विक्रमादित्य सिंह ने बताया ऐतिहासिक क्षण, मंत्री ने प्रदेशवासियों को दिया निमंत्रण। शिमला में दलित बच्चे की आत्महत्या से आक्रोश, मार्क्सवादी पार्टी ने की न्याय की मांग, कहा SC/ST एक्ट के तहत सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। कांग्रेस का देशव्यापी वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान, शिमला में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन, विदित चौधरी ने घर घर पहुंचाया कांग्रेस का संदेश। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश के तापमान में गिरावट, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, 8 अक्टूबर से राज्य भर में मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए निरंतर आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उस धनराशि का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने मातृ शिशु सुरक्षा योजना के तहत 123 करोड़ रुपए की सहायता दी, जबकि वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 954 करोड़ और 2025-26 के लिए 1050 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार इन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। ठाकुर ने कहा कि यह अक्षम प्रशासन का परिणाम है और यदि यही स्थिति रही तो प्रदेश का विकास रुक जाएगा, जिसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, पैसा नहीं भेज रही है, और मैं इन सारी बातों को सिरे से नकारता हूं। ये सत्य नहीं है। केंद्र मदद कर रहा है, जितना हिमाचल प्रदेश पैसा खर्च कर सकता है उससे ज्यादा मदद कर रहा है। केंद्र का पैसा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो आ रहा है, वो पैसा खर्च ना होने की वजह से वापिस जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार का फोकस काम पर है ही नहीं, विकास पर है ही नहीं। अभी हाल ही में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन डे के अवसर पर आए थे। और हमने इस बात को हमेशा देखा है कि जब भी आदरणीय नड्डा जी हिमाचल प्रदेश आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ न कुछ देकर। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 2022 में झूठे वादे कर युवाओं के वोटों पर डाका डाला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वादों के बावजूद सरकार बनने के 3 साल बाद भी एक भी पक्की नौकरी नहीं दी गई है। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि कांग्रेस ने हिमाचल के कर्मचारियों, किसानों और बागवानों को ठगा है और उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नारे उल्टे पड़ गए हैं और हिमाचल में उनका जनाधार खत्म हो चुका है। डॉक्टर बिंदल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष था तो कांग्रेस को सत्ता मिली। इसके साथ ही साथ अन्यथा नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान राजनीति को बेनकाब बताया और प्रदेशवासियों को सचेत रहने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर का नारा लगाकर एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। वो कांग्रेस पार्टी जो 2022 में वोटों पर डाका डालकर सत्ता में आई। 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जोर जोर से शोर मचाया, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहले दिन देंगे, 5 लाख रोजगार पहले दिन देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे और हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों का वोट उसको चोरी कर लिया, उस पर डकैती मार दी। हिमाचल प्रदेश की 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट में मिलेगा।
ये जोर जोर से शोर मचा करके और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने, दिल्ली से आकर हिमाचल के नेताओं ने कहा और हिमाचल प्रदेश की बहनों को ठगा और उनका वोट उसके ऊपर डाका डाला। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी 13 अक्टूबर को शिमला के रिज मैदान पर आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के विशाल प्रतिमा का अनावरण एक ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर न केवल श्रद्धांजलि का बल्कि उस व्यक्ति के योगदान को स्मरण करने का भी है जिसने अपना संपूर्ण जीवन हिमाचल के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पर्यटन और संस्कृति को समर्पित किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल की आत्मा थे जिन्होंने हर घाटी, हर गांव और हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह अपनाया। प्रतिमा का यह अनावरण केवल एक स्मारक नहीं बल्कि उनके मूल्यों, समर्पण और जनसेवा की है भावना का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सब परिवार इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हो और उस विभूति को नमन करें जिसने हिमाचल को आधुनिक, विकसित और गौरवशाली राज्य के रूप में पहचान दिलाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार सुबह 10 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता, प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मैं प्रदेश के हमारे 75 लाख परिवार के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य माना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इस महत्वपूर्ण पल पर जहां पर हमारे प्रदेश और देश के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस समारोह में सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा को बढ़ाएंगे, वहीं आप लोग पूरे प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सब वहां पर आइए और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में आप अपना योगदान दें, आप अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज कराएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहटू क्षेत्र में एक दलित बच्चे की आत्महत्या के मामले ने जातीय भेदभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। कथित भेदभाव से त्रस्त बच्चे की मौत के बाद भारतीय मार्क्सवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। शिमला में सीपीआईएम नेताओं राकेश सिंघा और संजय चौहान के दलित संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी ऐसी घटनाएं देश और संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने रोहडू की घटना को मानवता के खिलाफ बताते हुए SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। राकेश सिंघा ने कहा कि बच्चे पर चोरी का आरोप लगाने वालों के पास कोई FIR ठोस सबूत नहीं है। इसी बीच कुल्लू दशहरे में भी एक दलित अधिकारी के साथ भीड़ द्वारा की गई अभद्रता को लेकर भी पार्टी ने नाराजगी जताई है और न्याय की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल जैसे पढ़े लिखे राज्य और जिसके विकासात्मक जो सूचकांक है, जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और जो शिक्षा है वो केरल जैसे अग्रणी राज्य से जो आगे है, वहाँ पर जो है जातिगत उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न की घटनाओं को जो है बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ी है। और जिसमें आपने देखा अगस्त के महीने में जो है जो कुल्लू का सेंस है, वहाँ पर एक महिला, जो दलित महिला, उसका जो है बलात्कार करके जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको फेंक दिया जाता है। और अभी 16 सितंबर को जो रोहडू का चटगांव क्षेत्र, वहां पर जो है गांव में जो एक 12 साल का मासूम बच्चा जो किसी उच्च जाति के घर में जो है वो उसको छू लेता है, चला जाता है, उसको जो है प्रताड़ित इस रूप में किया जाता है कि वो जो है डर के कारण जो है उसने आत्महत्या कर ली और मौत के मुंह में चला गया। और उसका मुख्य कारण जो आपने देखा है, जो FIR दर्ज हुई है, हम FIR में गए हैं। दुख की बात है, अगर एक बच्चे को
एक उच्च जाति के मकान को छूने के लिए आप इस प्रकार से दंडित करेंगे जिससे उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो ये सबको शेम की बात है, शर्म है। पूरा हिमाचल प्रदेश को अपना सिर झुका देना चाहिए ना शर्म से। अगर ऐसा हो, मासूम बच्चा जिसको दुनिया के बारे में भी पूरा ज्ञान भी नहीं है, अगर आप उसको मजबूर करते हैं आत्महत्या करें, इट इज वेरी वेरी सैड। तो ये पिछड़ी भी सोच का है ना, तो इसलिए इस पिछड़ी भी सोच का मुकाबला करना है। वो जातीय आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है, या कोई और सोच है जिसके आधार पर ये ऐसी सोच पैदा होती है, उसका मुकाबला। कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आज शिमला के मिडिल बाजार में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता को लोकतंत्र की रक्षा और पारदर्शी शासन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी विदित चौधरी ने विशेष रूप से शिरकत की। उनके साथ वार्ड काउंसलर उमंग बंगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता से संवाद करते हुए कांग्रेस का संदेश घर घर तक पहुंचाया। विदित चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि ये हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान है, जिसका उद्देश्य जनता को जोड़ने और उनके मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट करना है। यह अभियान हिमाचल प्रदेश के हर वार्ड और गांव तक ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस अभियान के तहत 1 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक की ये कैंपेन है और पूरे भारतवर्ष के अंदर माननीय राहुल जी के आदेशानुसार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को कल हमने ऑफिशियली इसकी वोट चोर गद्दी छोड़ की ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौड़ जी ने इसका आह्वान किया है और हिमाचल के लोगों के लिए 1 लाख से ज़्यादा हमने हस्ताक्षर का टारगेट दिया है। उसी के तहत आज हम, क्योंकि ये कैंपेन जो है ये वार्ड स्तर पर, गांव स्तर तक जानी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज वार्ड में हमने इसमें, जिसकी हमारी कॉरपोरेटर सम्मानित हमारी उमंग जी यहाँ की कॉरपोरेटर हैं, उनके नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम को इनके वार्ड में रखा गया है और आने वाले समय में भी हम गांव स्तर पर इस कैंपेन। सोलन जिला में इस बार बारिश से करीब 227 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। सबसे अधिक प्रभावित बीबीएन क्षेत्र हुआ है। बरसात से तबाही के बाद अब प्रभावित 271 परिवारों के पुनर्वास योजना बनाई जा रही है। जिला प्रशासन से सरकार से आग्रह किया है कि किसी एक्सपर्ट कमेटी के गठन कर जमीन धंसने के कारणों की जांच करवाई जाए ताकि उन परिवारों को बसाने का प्रयास शुरू हो सके। जिले में करीब 1600 की आबादी अभी भी प्रभावित हो रही है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया है कि करीब 80 टेंट प्रशासन की ओर से अभी प्रभावितों को और उपलब्ध करवाए जाएंगे और 50 के करीब परिवार पहले ही टेंटों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार जैसे ही राहत पैकेज की घोषणा करती है वैसे ही उन्हें राहत दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि एक्सपर्ट एजेंसियों के जमीन धंसने के कारणों की जांच के लिए सरकार को लिखा गया है ताकि भविष्य में यहां पर बसने वाले परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभी जो बारिश का मौसम था उस वक्त हमारे जो बद्दी तहसील में, जयरा में और जो हमारी दूसरी पंचायतें हैं उस एरिया में है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। खासकर जो लैंड सिंकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा वहाँ आए थे और जिसमें लोगों की ज़मीनें भी ख़राब हो गई और साथ में घर भी बर्बाद हो गए। तो प्रशासन ने जो कार्रवाई थी तुरंत कर ली थी जैसे जैसे सूचना आई। उसमें अभी तक जो है 271 परिवार प्रभावित हुए थे। 1600 से ज़्यादा लोगों की जो आबादी है वो उससे इसके जद में आई थी और बहुत से लोगों को टेम्परेरी जो शेल्टर्स थे उनमें शिफ्ट किया गया, चाहे कम्युनिटी बिल्डिंग्स थी, प्राइवेट बिल्डिंग्स थी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य भर में बारिश हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटे में गुलेर में सबसे ज़्यादा 42.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गोंदला में
0 और केलांग में 4.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को राज्य में रुक रुक कर बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है, तो वहीं बुधवार को खराब मौसम से लोगों को राहत मिल सकती है। बारिश की वजह से प्रदेश में दोपहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अक्टूबर महीने के 6 दिनों में 244% तक ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर, नारकंडा, फुफरी, बजौरा, कोटखाई और रताबों में धूल भरी आंधी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 8 अक्टूबर से राज्य भर में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जो है हिमाचल प्रदेश में कल हल्के स्तर की बारिश लगभग सभी जिलों में हमें देखने को मिली है। अधिकतम बारिश जो है वो हमें चंबा और कांगड़ा में लगभग 43 मिलीमीटर देखने को मिली है। वहीं पे लाहौल स्पीति ज़िले में भी जो है वहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी भी देखने को मिली है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर जो है हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लगातार बना रहेगा, जिसके प्रभाव में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश लगभग सभी जिलों में आज 6 अक्टूबर और कल 7 अक्टूबर तक रुक रुक के हमें देखने को मिलता रहेगा, जिसमें से मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा जिले में जो है भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने चंबा और कांगड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जबकि वहीं पर लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी भी हमें आज देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति जिले में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं पे कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भी मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। येलो अलर्ट हमने कुल्लू और मंडी जिले के लिए अगले 2 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। हालांकि बाकी बचे हुए जिलों में जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश कल 7 अक्टूबर तक रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। परसों यानी कि 8 अक्टूबर के बाद से ये WD जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।